और लोकसभा के छठे चरण में देश भर की 58 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। शाम 6 बजे तक बिहार की 8 सीटों पर 55.45% वोटिंग हुई, जो पिछले 2019 के मुकाबले कम है। करीब 3% कम है और 2019 में इन 8 सीटों पर 58.47% मत पड़े थे। हालांकि फाइनल आंकड़ा सामने आने के बाद वोट प्रतिशत में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हो सकती है, लेकिन 2019 के मुकाबले ये वोटिंग प्रतिशत कम जरूर है। सील होती ईवीएम की इन तस्वीरों के साथ छठे चरण की लड़ाई पूरी हो गई। देश भर की 58 सीटों पर जनता जनार्दन ने अपना वोट ईवीएम में कैद कर दिया। छठे चरण में बिहार की 8 सीट पर शाम 6 बजे तक 55.45% वोटिंग हुई। 2019 में 8 सीटों पर 58.47% मत पड़े थे, जो इस चुनाव यानी 2024 के मुकाबले 3% ज्यादा है। बिहार की 8 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम चंपारण में हुई। पश्चिम चंपारण में शाम 6 बजे तक 59.75% वोटिंग हुई। पश्चिम चंपारण में बीजेपी के संजय जायसवाल का मुकाबला कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से। वैशाली में भी अच्छी वोटिंग हुई। यहां शाम 6 बजे तक 58.50% वोटिंग हुई। वैशाली से मौजूदा सांसद वीणा देवी एलजेपी-आर की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के मुन्ना शुक्ला के साथ है। वोटिंग परसेंटेज के मामले में तीसरे नंबर पर है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 58.25% वोटिंग हुई। यहां जेडीयू के सुनील कुशवाहा और आरजेडी के दीपक यादव के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिली है। पूर्वी चंपारण में 57.30% वोटिंग हुई। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के राधा मोहन सिंह और वीआईपी से राजेश कुमार के बीच सीधा मुकाबला है। शिवहर में सीधी लड़ाई जेडीयू की लवली आनंद और आरजेडी की रितु जायसवाल के बीच है। शिवहर में 56.30% वोटिंग हुई। बाकी बची बिहार की 3 सीट पर 55% से भी कम वोटिंग हुई है। सबसे दिलचस्प मुकाबले वाले सिवान में 52.50% वोटिंग हुई। सिवान में जेडीयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा और आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी राह को शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़कर मुश्किल बना दिया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महाराजगंज की भी खूब चर्चा हो रही है। महाराजगंज में बीजेपी के वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के आकाश सिंह के बीच मुकाबला है। यहां शाम 6 बजे तक 51.27% वोटिंग हुई। छठे चरण की 8वीं सीट है गोपालगंज। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित गोपालगंज में 50.70% वोटिंग हुई है। गोपालगंज में जेडीयू के आलोक कुमार सुमन और वीआईपी के चंचल पासवान के बीच लड़ाई है। यानी 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव में कम वोट पड़े हैं। छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर 86 उम्मीदवार थे, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद कर दिया। किसे जनता का आशीर्वाद मिला है और किसे लोगों ने नकार दिया है, ये 4 जून को पता चलेगा, जब वोटों की गिनती पूरी होगी। और चलिए अब आपको जल्दी से 2019 के मुकाबले 2024 के वोटिंग प्रतिशत को समझाते हैं। और सबसे पहले छठे चरण में बिहार की कुल 8 सीटों में वोटिंग प्रतिशत को आप जान लीजिए। छठे चरण का रण हुआ और इसमें 2024 में 55.45 मतदाताओं ने ओवरऑल मतदान किए और 2019 में 58.47। और अब सीट वाइज हम आपको आंकड़े बताएंगे। सबसे पहले छठे चरण का रण पश्चिम चंपारण आपको ले चलते हैं, जहां 2024 में 59.75% मतदान हुई। वहीं 2019 में 61.79%, यानी कि 2019 के मुकाबले 24 में करीब 2% कम वोटिंग हुई है। वैशाली में साल 2024 की बात करें तो 58.050% मतदान हुए और 2019 में 61.85%, यानी कि यहां भी करीब 3.25% ज्यादा वोट पड़े हैं।
वाल्मीकि नगर में 2024 में 58.25% मतदान हुए, वहीं 2019 में 61.88% मतदान हुए। यहां करीब 3.5% कम वोटिंग हुई है 2019 के मुकाबले। पूर्वी चंपारण में साल 2024 में 57.30%, वहीं 2019 में 59.94% मतदान हुए। पूर्वी चंपारण में 2019 के मुकाबले करीब 2.5% कम वोटिंग हुई है। छठे चरण के रण में अब आपको शिवहर का आंकड़ा बताते हैं। 2024 में 56.30% और वहीं 2019 में यह आंकड़ा था 59.40%। यानी कि यहां पर जो आंकड़े हैं इसके अगर हम अंतर की बात करें तो करीब 3% से ज्यादा कम वोट पड़े हैं इस बार। गोपालगंज की बात कर लेते हैं तो 2024 में 50.70% और वहीं 2019 में 55.26% और यहां भी ये अंतर बहुत है, यानी कि करीब 5-6% का यहां पर अंतर आप देख पा रहे होंगे। सिवान में 2024 में 52.50%, 2019 में 54.73%, 2% के करीब यहां पर कम वोटिंग हुई है और यहां की लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई है। महाराजगंज की बात कर ले 2024 में 51.27% और 2019 में 53.80%। महाराजगंज में भी 2.5% के करीब कम वोट दर्ज किए गए हैं और झारखंड